हेलो बच्चों, क्लास सेवन्थ में आज आप लोग पढ़ेंगे गृह विज्ञान, जिसको होम साइंस भी कहते हैं। उसमें आपका आज फर्स्ट चैप्टर आप लोग रिवीजन करेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो है आपका गृह शिल्प का अर्थ एवं परिभाषा, उसके क्षेत्र और महत्व पढ़ेंगे। यानी यदि हम बात करें चैप्टर 1 की, तो चैप्टर 1 में आप लोग गृह शिल्प यानी गृह विज्ञान का अर्थ और उसकी परिभाषा और गृह विज्ञान के अंतर्गत उसके क्षेत्र और उसका क्या महत्व है, इनके बारे में इस चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं गृह विज्ञान के अर्थ और परिभाषा की। किसकी बात करते हैं? गृह विज्ञान के अर्थ और परिभाषा की। तो गृह शिल्प से हमारा तात्पर्य घर के उन कार्यों को समाविष्ट करना है जो मानव के विकास के लिए नितांत आवश्यक है। यानी घर वह है जिसमें रहने वालों के अपने आदर्श होते हैं, मूल्य हैं, आकांक्षाएं हैं, जिनमें रहकर हम विभिन्न प्रकार का अनुभव करना चाहते हैं। गृह विज्ञान के अर्थ की बात करें तो गृह से संबंधित जितने भी पहलू होते हैं उनका व्यवस्थित रूप से ज्ञान को गृह विज्ञान कहते हैं। ठीक है, यानी गृह से संबंधित विभिन्न पहलुओं के व्यवस्थित ज्ञान को ही गृह विज्ञान कहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आवास, भोजन, सिलाई, स्वच्छता, कढ़ाई, गृह सज्जा, शरीर रचना एवं स्वास्थ्य रक्षा, आय व्यय का बजट बनाना, शिशु पालन, वस्त्रों की प्रकृति एवं चुनाव, उनकी धुलाई तथा रख रखाव आदि को सम्मिलित किया जाता है। यानी गृह विज्ञान उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत गृह से संबंधित विभिन्न पहलुओं का ज्ञान हो और मुख्य रूप से आवास, भोजन, सिलाई, स्वच्छता, गृह सज्जा रचना, शरीर रचना, आय व्यय का बजट बनाना, शिशु पालन, कपड़े की धुलाई इत्यादि का रख रखाव भी इसी गृह विज्ञान में सम्मिलित है। गृह शिल्प को गृह विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। गृह विज्ञान जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? 2 शब्दों से मिलकर बना है। गृह और विज्ञान। गृह का शाब्दिक अर्थ होता है घर तथा विज्ञान का शाब्दिक अर्थ हुआ व्यवस्थित ज्ञान। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि घर के रहन सहन और खान पान की पारिवारिक वातावरण को सुलभ और सुव्यवस्थित करने के लिए व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने वाले विषय को ही हम गृह विज्ञान कहते हैं। जैसे गृह का अर्थ हुआ घर और विज्ञान का शाब्दिक अर्थ हुआ व्यवस्थित अध्ययन, यानी घर के व्यवस्थित रूप से अध्ययन करना ही आपका गृह विज्ञान कहलाता है। बात करते हैं गृह विज्ञान की परिभाषा की। तो गृह विज्ञान की जो परिभाषा है वह अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है, लेकिन हम बात करते हैं अमेरिका के गृह अर्थशास्त्र संघ के अनुसार उन्होंने क्या कहा है कि गृह विज्ञान शिक्षा का वह विशिष्ट अंग है जिसके अंतर्गत आय व्यय, भोजन, वेशभूषा, आवास आदि का रुचिपूर्ण एवं उपयुक्त सही चुनाव और तैयारी तथा परिवार के अन्य समुदायों द्वारा उनके उपयोग का अध्ययन किया जाता है। यानी ये था आपका गृह विज्ञान की परिभाषा। बात करते हैं अब हम गृह विज्ञान की क्षेत्र की। गृह विज्ञान की क्षेत्र यानी गृह विज्ञान के अंतर्गत हम कौन कौन से विषय पढ़ते हैं। तो गृह विज्ञान का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, यानी अत्यंत बड़ा है। इसके अंतर्गत सभी विषयों को भी सम्मिलित किया गया है जो एक परिवार के लिए आवश्यक है। गृह विज्ञान के क्षेत्र को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है गृह संचालन। क्या है? गृह संचालन। घर के सभी कार्यों को सही ढंग से करने तथा अधिक से अधिक सफलता प्राप्त करना गृह संचालन का अंग है। परिवार की आय के अनुसार व्यय करना, कम खर्च में आवश्यक जरूरतें पूरी करना तथा बचत आदि का अध्ययन इसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं। दूसरा है आपका जो विषय वो है पोषण विज्ञान और आहार। तो इस पोषण विज्ञान और आहार के अंतर्गत आहार के पोषक तत्वों की विशेष जानकारी दी जाती है। आहार के पोषक तत्व उनके कमी से शरीर में विभिन्न रोगों पर पड़ने वाले प्रभाव का भी अध्ययन इसी पोषण विज्ञान के एवं आहार के अंतर्गत करते हैं। बात करते हैं तीसरे विषय की। तो तीसरा जो विषय क्षेत्र है वह है शारीरिक कार्य प्रणाली और उसकी संरचना।
शारीरिक कार्य प्रणाली यानी शरीर के विभिन्न अंगों की जानकारी, हमको इनके कार्य यह जानना भी अत्यंत आवश्यक है। उदाहरण के लिए पाचन क्रिया, आँखों की देखभाल, श्वसन क्रिया आदि संस्थानों का अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है। रोगों के लक्षण, कारण एवं बचाव के उपाय का अध्ययन भी इसी शारीरिक कार्य प्रणाली एवं उसकी संरचना के अंतर्गत किया जाता है। चौथा विषय जो है वो है आपका समाजशास्त्र। समाजशास्त्र में परिवार के संगठन विघटन का ज्ञान प्रदान कराता है। अतः समाज में रहने के लिए सामाजिक रीति रिवाजों का ज्ञान एवं गृहिणी के लिए अत्यंत आवश्यक है। सामाजिक क्रियाओं का प्रभाव परिवार पर कैसा पड़ेगा, यह इस शास्त्र के यानी समाजशास्त्र के अंतर्गत बताया जाता है। पांचवा जो है वो है मनोविज्ञान। मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन इसमें किया जाता है। इसके अध्ययन से परिवार के सदस्यों की भावनाओं, रुचियों और योग्यताओं को समझा जा सकता है। पारिवारिक वातावरण को सुखमय एवं शांतिपूर्ण बनाने के लिए गृहिणी को इसकी जानकारी अपेक्षित है। छठवां है अर्थशास्त्र, यानी अर्थशास्त्र में हमें आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करने तथा कम खर्च में आवश्यक वस्तुओं को कैसे पूरा किया जाए, इन सब का अध्ययन का पता हमको अर्थशास्त्र के अंतर्गत चलता है। सातवां जो विषय वो है आपका रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में इसके सहायता से विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों में घर के कपड़ों की धुलाई, डिटर्जेंट के द्वारा तथा फर्नीचर आदि को विभिन्न प्रकार की पॉलिश से कैसे चमकाया जाता है, इसका ज्ञान प्राप्त होता है। आजकल जबकि विभिन्न प्रकार के स्वच्छता एवं कीटाणु को मारने के लिए रासायनिक पदार्थों का निर्माण हो रहा है, जैसे हीट, डिटॉल, फिनाइल आदि का प्रयोग घर पर होता है। इनका ज्ञान गृह विज्ञान में दिया जाता है। आठवां जो है वो है प्रारंभिक गणित। तो घरेलू हिसाब किताब रखने तथा बाजार के सामान क्रय विक्रय करने हेतु गणित का ज्ञान आवश्यक है। नौवां आपका है पॉइंट नंबर 9 जीव विज्ञान, यानी वातावरण में अनेक प्रकार के जीव जंतु होते हैं मगर सभी बैक्टीरिया हानिकारक नहीं होते हैं। जैसे दही जमाने हेतु सिरके का निर्माण प्रक्रिया में बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन वे लाभदायक होते हैं। हानिकारक जंतु जिनसे विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, इन सभी का अध्ययन हमको जीव विज्ञान के अंतर्गत होता है। अगला है आपका पॉइंट नंबर 10, वो है नागरिक शास्त्र। इस विषय के अंतर्गत नागरिक के कर्तव्य अधिकार का वर्णन किया जाता है। गृह विज्ञान में इसके अध्ययन से बालिकाओं में के समाज में अधिकारों का ज्ञान प्राप्त होता है। अगला है हस्तकला। गृहिणी को घर की सजावट, भोजन पकाने, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि में निपुण होना आवश्यक है। व्यवस्थित घर सभी को प्रिय लगता है। गृह विज्ञान के हस्तकला के प्रयोग से उपभोक्ता कलाओं की विशेष जानकारी दी जाती है। बात करते हैं गृह विज्ञान के महत्व की। तो गृह विज्ञान जो है आपका गृह विज्ञान के अर्थ एवं उसके अध्ययन क्षेत्र के विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि यह एक उपयोगी एवं व्यवहारिक महत्व का विज्ञान है। आज की छात्राएं भी भावी गृहिणी एवं माताएं हैं, उन्हें ये घर गृहस्थी का दायित्व संभालना होता है तथा बच्चों का पालन पोषण भी करना होता है। इस स्थिति में गृहिणी को यदि गृह विज्ञान का पूर्ण ज्ञान हो तो वह अपने पारिवारिक जीवन को सुखमय बना सकती है तथा राष्ट्र के विकास में भी योगदान दे सकती है। तो हम यहाँ देखेंगे गृह विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण महत्व। नंबर 1 है यह पारिवारिक योजना, उस पर नियंत्रण तथा उसका मूल्यांकन करने की क्षमता प्रदान करता है। कौन? गृह विज्ञान। गृह विज्ञान जो है पारिवारिक बजट का ज्ञान प्राप्त करके आय व्यय में संतुलन बनाया जा सकता है। गृह विज्ञान के द्वारा पारिवारिक सदस्यों की सामाजिक और भौतिक शक्तियों का विकास होता है। गृह विज्ञान के अंतर्गत खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का भी ज्ञान होता है। अगला है गृह विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न पोषक तत्वों की कमी या अधिकता से होने वाली बीमारियों का पूर्ण ज्ञान होता है। अगला पॉइंट है गृह विज्ञान के अध्ययन से स्वास्थ्य के नियमों का ज्ञान होता है। विभिन्न प्रकार के रोग, उनके फैलने के कारण और उनको रोकने के उपायों का भी ज्ञान होता है।
अगला है आपका शारीरिक अंगों की क्रियाओं एवं उनकी रचना का ज्ञान प्राप्त होता है। इसके आगे है आपका गृह विज्ञान के अंतर्गत वस्त्रों की धुलाई, प्रेस करना, रख रखाव का समुचित ज्ञान मिलता है। अगला है आपका गृह विज्ञान गृह शिल्प के अध्ययन का व्यवस्थित दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई का ज्ञान प्राप्त करके बालिकाएं आर्थिक उपार्जन कर सकती हैं। बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो अगला जो है गृह विज्ञान के अध्ययन से घर की पारिवारिक, आर्थिक, कलात्मक, साज सज्जा संबंधी सभी समस्याओं का समाधान होता है। अगला है आज के युग में गृह विज्ञान का अध्ययन स्त्री और पुरुष दोनों के लिए आवश्यक होता है। तो ये था आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे है अभ्यास कार्य यानी दीर्घोत्तरी प्रश्न, गृह विज्ञान का अर्थ, गृह विज्ञान किसे कहते हैं, गृह विज्ञान की परिभाषा।